हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ऑस्ट्रेलिया क्या हारी पर टेस्ट तो मतलब जो है ना, वहाँ भी छुट्टियाँ निकल आई हैं। वहाँ भी जो है अलग अलग किस्म की थ्योरीज चल रही है। और जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जो है साउथ एशिया में जो है अगर टीम अच्छा नहीं करे, क्रिकेट टीम अच्छा ना करे तो क्रिटिज्म होता है और उड़ाया जाता है टीम को, प्लेयर्स को। तो उनके लिए सबक ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आज जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हारा है तो उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट साहब ने एक ज़बरदस्त थ्योरी फ्लोट कर दी भाई। उन्होंने कहा कि जी बॉलर्स और बैट्समैनों में डिवाइड हो गया है। और उसका बेसिस क्या है उस डिवाइड का कि कल जॉश हेजलवुड ने जब मीडिया से बात की तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं कल, मतलब चौथे दिन का खेल वगैरह। तो उसने कहा भाई मैं तो अब आराम कर रहा हूँ और अब आप बैट्समैनों से पूछो वो क्या करने वाले, इस टाइप की उसने कोई बात की। तो उसका मतलब ये निकाला गिलक्रिस्ट साहब ने कि जी डिवाइड हो गया है बॉलर और बैट्समैनों में। ठीक है जी। अब माइकल वॉन, वो तो आपको पता है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि वो मोहल्ले की कुट-कुट नानी होती है जो कि मतलब इधर से उधर की बातें फैलाना, आग लगाना, तो वो वाला वो रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने भी जो है, उन्होंने जब गिलक्रिस्ट ने ये बात की कि क्या ऑस्ट्रेलियन टीम में डिवाइड हो गया है तो वो भी उन्होंने भी आके ठक करके जो है आग पे तेल छिड़क दिया कि और थोड़ा कुछ मतलब माल मसाला बने। इतना हुआ कि पैट कमिंस को, मिचेल स्टार्क वगैरह को बाकायदा मतलब कहना पड़ा फॉक्स स्पोर्ट्स को कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स साथ खेलता आ रहा है इतने अरसे से है। और हेजलवुड ने जो कहा वो ठीक है, उसका अपना जो जिस अंदाज से भी उसने कहा या क्या उसका मतलब था, लेकिन कोई टीम में दरार नहीं है और कोई बॉलर और बैट्समैनों के दरमियान डिवाइड नहीं है। इस परफॉर्मेंस के बाद भी हम काफ़ी अरसे से साथ खेल रहे हैं। तो आप देखें कैसे शिकस्त जो है ना, वो कहीं भी आप हो, चाहे इंग्लैंड की टीम हो, चाहे न्यूजीलैंड की टीम हो, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, कोई क्रिकेट फैन बर्दाश्त नहीं करता यार। और फॉर्मर प्लेयर्स, हर मुल्क के चंद एक फॉर्मर प्लेयर्स तो तैयार बैठे रहते हैं कि यार कुछ टीम हमारी हारे या बुरा करे तो फिर जो है हम अपना काम धंधा हमारा शुरू हो जाए चलना। बात ये कि यार बॉलर्स और बैट्समैनों में डिवाइड का क्या मतलब होता है। बात ये, कभी बैट्समैन चलते हैं कभी बॉलर नहीं चलते हैं। और अगर हेजलवुड साहब को ये तकलीफ है कि जी वो, अगर उन्होंने इसी मतलब अंदाज में कहा, इसी मतलब से कहा उन्होंने कि बैट्समैन ने लेट डाउन किया, तो भाई बॉलर्स ने भी तो कोई सेकंड इनिंग में इंडिया की अच्छी बॉलिंग नहीं की। इंडिया ने भी तो सेकंड इनिंग में बॉलर्स को भी सुध पड़ी है। ठीक है, हेजलवुड ने 21 ओवर कराया, 28 रन दिए, एक ही विकेट वो ले पाए, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। लेकिन जनरली ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो कुटी है फिर उसका मतलब सेकंड इनिंग्स में। तो उसमें अगर बैट्समैन टू ब्लेम है तो बॉलर्स भी टू ब्लेम है। ये इट्स अ फैक्ट कि इन रिसेंट टाइम्स ऑस्ट्रेलिया हैज़ सफर्ड बैटिंग कोलैप्सेस, उनके प्रॉब्लम्स हुए हैं, बैटिंग उनकी काफ़ी कोलैप्स हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भी जब टेस्ट सीरीज खेले तो उसमें भी कोलैप्स हुई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी कोलैप्स हुई है। ठीक है, होता है, दे आर स्ट्रगलिंग। वाई? बिकॉज लेबुशन, स्टीव स्मिथ, अपना उस्मान ख्वाजा, ये सब रन नहीं कर पा रहे। प्लस उनको एक ओपनिंग का इशू आ रहा है क्योंकि जब से डेविड वार्नर रिटायर हुआ है तो उसके बाद स्टीव स्मिथ को उन्होंने कुछ अर्से इस्तेमाल किया था ओपनर, लेकिन वो चला नहीं, उसमें भी फॉर्मर प्लेयर्स को तकलीफ थी तो वो नीचे आ गया। लेकिन ओपनिंग का प्रॉब्लम है, फिर स्टीव स्मिथ और लेबुशन जो टॉप में आते हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है यू कैन सी दैट द ऑस्ट्रेलिया हैव प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन। इंडिया ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, इंडिया ने उनको रगड़ के रख दिया भाई पर टेस्ट में। लेकिन आप देखें कैसे यार फॉर्मर प्लेयर बैठ के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर फ्लोट करता है कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, डिवाइड हो गया। यानी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में भी जो है अब डिसयूनिटी की बातें हो रही है, वही जो पाकिस्तान टीम में तो खैर था, लास्ट ईयर से मसला चल रहा था वर्ल्ड कप से, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन टीम में भी ये बात शुरू हो चुकी है। बट आई डोंट नो, this Australian team, like I said in my earlier video, they must be hurting from this defeat इसलिए because it was a massive defeat for them, 295 runs की। तो like if they can, I mean the second test is the best chance of trying to come back into the series, otherwise तो ये रोल ओवर करेगा इनको इंडिया। ठीक है ना। बाकी यार अपने पाकिस्तान जिम्बाब्वे का कल मैच है एंड आई थिंक पाकिस्तान हैव अनाउंस्ड द प्लेइंग 11 ऑल्सो। मैं उसी को चेक कर रहा हूँ कि क्या प्लेइंग 11 इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन अपेरेंटली हाँ, यस, जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की कोई चेंज नहीं है भाई। हाँ नहीं है, चेंज है भाई। इट्स शायम अयूब, अब्दुल्ला शफी, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान लियागा, तैयब ताहिर को डाला है इन्होंने हसीबुल्ला खान की जगह, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। फिर वही है, इरफान खान है, आमिर जमाल है, हारिस रऊफ है, फैसल अकरम है, और अबरार को भी डाला है इन्होंने। अब इनकी समझ में आ गई कि भाई यहाँ पिचेस जो है हसनैन की जगह इन्होंने अबरार को डाल दिया। तो गुड चेंजेस, टू गुड चेंजेस इन द टीम। और जिस टाइप की कंडीशंस है बुलावाइयों में और पिचेस है बुलावाइयों में, तो उस हिसाब से मतलब स्पिन को भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, स्पिन डिपार्टमेंट को भी स्ट्रॉन्ग किया, प्लस इन्होंने अपना बैटिंग को भी थोड़ा सा तैयब ताहिर को लाके अच्छा किया, क्योंकि तैयब ताहिर इज समवन हु हैज़ रियली डन वेल इन रिसेंट टाइम्स।
और मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इज़ नोन टू बी अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, तो उसका होना अच्छा है। हसीबुल्ला की जगह वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन जिस टाइप की पिचेज़ है, आई एम अ बिट सरप्राइज कि यार पाकिस्तान पहला जिस तरह से हारा मैच 60 पे 6 आउट थे, ये वो पाकिस्तान टीम है जो अभी रिसेंटली मतलब जब वो टेस्ट खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ एट होम, तो पाकिस्तान प्लेड ऑन दीज सॉर्ट ऑफ पिचेज, यू नो, लाइक जहाँ स्पिन हो रही है और थोड़ा स्लो हो, स्लगिश हो, वो ज़्यादा स्पिन विकेट्स थी, ठीक। मतलब पाकिस्तान में शायद ज़्यादा स्पिन विकेट्स थी, लेकिन आई थिंक कि मतलब दे शुड फेस अ प्रॉब्लम इन जिम्बाब्वे ऑल्सो, लेकिन बहरहाल दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान टीम से यही होता है कि ये एक मैच बुरा खेलते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया में भी पहला मैच हारे थे, हो गया क्लोज मैच हारे थे, फिर दे केम बैक टू विन द वनडे सीरीज, तो होपफुली दे शुड आल्सो विन दिस वनडे सीरीज एंड T20 सीरीज इन जिम्बाब्वे। जबकि टीम में थोड़ा चेंजेस है, लेकिन ठीक है यार, मतलब पाकिस्तान का जितना डेप्थ ऑफ टैलेंट होना चाहिए प्लेयर्स का, उस हिसाब से आप देखें तो देन यू नो यू एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू विन। बाकी आ जाए जी IPL ऑक्शन में, तो IPL ऑक्शन में यार मतलब लाइक सीधी बात है, मैं इतना कैसे बोलते इतना स्टडी करता नहीं ये ऑक्शन वगैरह को, ना मैं इनको इतना बहुत ज़्यादा डीपली जाता हूँ, तो मैं ऑन सरफेस देखता हूँ चीज़ों को कि भाई कौन सा प्लेयर किस पैसों में गया, कौन सा प्लेयर किस पैसों में नहीं गया। बाकी मेरा आई एम मोर इंटरेस्टेड व्हेन वंस द टीम स्क्वाड्स आर फाइनलाइज्ड एंड द IPL स्टार्ट्स, बट आई डोंट गो इनटू दिस ऑक्शन टू मच। लेकिन हाँ, कुछ सरप्राइजेज ज़रूर है, और लाइक आई एम सरप्राइज फॉर एग्जाम्पल के वॉशिंगटन सुंदर हैज़ गॉन फॉर जस्ट 3.2 करोड़। गुजरात को बहुत अच्छी डील मिली है जो उन्होंने सुंदर को 3.2 करोड़ पर उठाया, इसलिए कि सुंदर टू मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूविंग ऑलराउंडर्स in Indian cricket, and he has shown that he's got the temperament for every format of cricket, टेस्ट हो T20 हो, ये कमाल का बंदा है भाई, और अच्छा फील्डर है, अच्छा बॉलर है। ये 3.2 करोड़ में जा रहा है, आप सोचें जरा। और दूसरी तरफ जो है तो दीपक चाहर, जो कि यानी कि इंजरी प्रोन इन रहा है इन द लास्ट 2 years फॉर CSK, वो मतलब 9.25 करोड़ में उसको मतलब क्या कहते हैं अपने मुंबई ने उठाया है। अब बोल्ड को उठाया 8.5 करोड़ में। आई थिंक मुंबई अपनी पेस अटैक को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है, और स्ट्रॉन्ग होगी वो बिल्कुल, बिकॉज विद मतलब न्यू बॉल के बहुत अच्छे बॉलर इनके पास, बुमराह, दीपक चाहर, इफ ही फिट, बोल्ट एंड देन हार्दिक पांड्या भी इनके पास। फिर उन्होंने ये एक अफगानिस्तान का जो स्पिनर है मुजीब की तरह, अल्लाह गजनफर, इसको 4.8 करोड़ में उठाया, जबकि ये पिछले सीजन में था लेकिन खेला नहीं, और कुछ लाखों में गया था ये, और पहले 2022 में तो इस अनसोल्ड गया था। लेकिन ही हैज़ प्लेड फॉर अफगानिस्तान रिसेंट टाइम्स, ही इज़ डन वेल फॉर अफगानिस्तान। तो ये भी उस टाइप का बॉलर है जो कि मतलब पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करता है मुजीबुर रहमान की तरह, तो इसको उठाया। द अदर सरप्राइज फॉर मी हैज़ बीन के कैसे बोलते हैं अपना बेंगलोर ने कुछ जो मतलब वो किए हैं, पिक्स किए हैं। टू मी लाइक फिल सॉल्ट को इन्होंने लिया है 11 कुछ करोड़ रुपये, जितेश शर्मा को उन्होंने कुछ लिया है 12 करोड़ रुपये। अब दोनों विकेट कीपर बैट्समैन है, ठीक है। अब लाइक इफ दिनेश कार्तिक इज नॉट इज डन विद RCB विद IPL, अब आई डोंट नो यार, मतलब 2 बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन आप खिला रहे हो। फिल सॉल्ट जिस फॉर्म में है, ऑब्वियसली बात है उसने खेलना है, उसको ओपनिंग करनी है। अब जितेश शर्मा को अगर ये नीचे खिलाना चाह रहे हैं तो भाई इससे अच्छा था कि आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन लेते हैं, कोई अच्छा मतलब तगड़ा बैट्समैन आप लेते हैं। अब आई हैड बीन इन मतलब RCB's प्लेयर्स, आई वुड डेफिनेटली गॉन फॉर वॉशिंगटन सुंदर कि भाई इसको ले लो, या इवन फॉर दैट मैटर आई वुड हैव गॉन फॉर समवन लाइक सैम करन जो अच्छा ऑलराउंडर है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि यार जो फ्रेंचाइज के जो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि प्लेयर्स को लेना है कि लेना, इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है भाई, इनकी अपनी एक लॉजिक होती है जो मेरी तो समझ में आती नहीं है। लेकिन बहरहाल they have taken Jitish Sharma and Phil Salt, and then they have also picked up Bhaveshwar Kumar for 10.25 crore. अब Bhuvi is a good signing by RCB because अच्छा बॉलर है यार, ही इज़ बीन आउट ऑफ मतलब व्हाट डू कॉल इट, आउट ऑफ द पिक्चर फॉर अ व्हाइल नाउ, लेकिन बहुत अच्छा बॉलर है, T20 का बहुत अच्छा बॉलर है। द मेन थिंग इज दैट ही इज़ अ वेरी गुड न्यू बॉल बॉलर इन द पावर प्ले, ही इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर। चाहर की जो मैं बात कर रहा हूँ, दीपक चाहर भी बहुत अच्छा बॉलर है न्यू बॉल का पावर प्ले में, गिवन दैट ही इज फिट, देन ही इज ऑल्सो गुड बैट्समैन दीपक चाहर। लेकिन अब फिटनेस का इसका पता नहीं है, लेकिन लिया है 9.5 करोड़ में तो फिट होगा। बाकी ये मूवी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ही विल डेफिनेटली ऐड अ लॉट ऑफ व्हाट डू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, ही विल गिव अ लॉट ऑफ स्टिंग टू द पेस अटैक, जो इनके पास हेजलवुड भी है, जॉश हेजलवुड भी लिया है RCB ने, तो दे शुड डू, लाइक इनका अच्छा रहेगा। फिर पंजाब ने एक अच्छी साइनिंग जो की है वो की है इसकी
मार्को यैनसन की, ये साउथ अफ्रीका वाला जो लेफ्ट आर्मर है, 7 करोड़ में लिया है। एंड मार्को यैनसन इज़ अ गुड मतलब साइनिंग, आई विल से दिस के ये सैम करन से बेहतर मतलब प्रोग्रेस कर रहा है इन बैटिंग स्पेशली। इज मतलब जो अभी खेला है ये सीरीज रिसेंटली, उसमें जिस तरह से इसने हिटिंग की है और जिस तरह से ये इंडिया के खिलाफ इसने रन्स किए 2 मैचेस में, T20 मैचेस में, 17 गेंदों पे एक मैच में से 50 किए। एंड इवन बिफोर द इंडिया सीरीज ही इज बीन गेटिंग रन्स। एंड प्लस जो इसकी हाइट वगैरह है, मतलब इज अ बिट इनकंसिस्टेंट, लेकिन ये कि डेंजर बॉलर है भाई, है इसका पता नहीं होता, किसी दिन पे आपको ये मैच जिता देगा। तो ही इज़ अ गुड साइनिंग फॉर 7 करोड़ के लिए, तो ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छा इसको साइन किया है। सैम करन को CSK ने उठाया है भाई, और सैम करन जो है मतलब क्या उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं अपना, पिछले बिड में ही वेंट फॉर 18 करोड़ और अब वो आ गया है 2 करोड़ 40 लाख पे। सोचें आपके कैसे इन फ्रेंचाइजेस इन लीग्स में कैसे प्लेयर की वैल्यू गिरती है और ऊपर होती है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यार लीग में जब आप प्लेयर्स को पिक करते हैं ना, आई ऑलवेज से गो ऑन करंट फॉर्म। आप उनकी करंट इंटरनेशनल फॉर्म जरूर देखें उन प्लेयर्स की कि यार उनकी करंट इंटरनेशनल फॉर्म कैसी है, बिकॉज दैट मैटर्स द मोस्ट कि करंटली वो क्या कर रहा है। डोंट गो ऑन द रेपुटेशन, गो ऑन द करंट फॉर्म। ऑन करंट फॉर्म आई थिंक सम ऑफ द साइनिंग्स आर वेरी स्ट्रेंज टू मी। साफ सीधी अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि फिर ये किस किस्म की साइनिंग करते हैं। अब आप अनसोल्ड प्लेयर्स में देखें तो इस वक्त जो है अभी लास्ट राउंड चल रहा है शायद ऑक्शन का, ये अनसोल्ड प्लेयर्स के लिए चल रहा है। लेकिन जो अब तक नहीं प्लेयर्स गए हैं, आई मीन उसमें जो सबसे शॉकिंग जो मुझे लगा वो शार्दुल ठाकुर लगा। और पृथ्वी शॉ का ठीक है, पृथ्वी शॉ के इशूज रहे हैं, इज नॉट बीन डूइंग वेल इन द IPL इन द लास्ट 2 सीजन, लेकिन शार्दुल ठाकुर को नहीं ले रहा है कोई यार। मतलब शार्दुल ठाकुर एक अच्छा ऑलराउंडर है भाई, एंड आई मीन द गाय इज हैज प्रूवन हिमसेल्फ इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है फॉर्म का, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि यार आप उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दो। आई एम सरप्राइज दैट ही इज नॉट बीन पिक्ड अप एनीवन। क्या इसको बोलते हैं, फिर ग्लेन फिलिप्स को आप लें, आई एम अगेन सरप्राइज, क्योंकि जो मैं करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ग्लेन फिलिप्स इज जो उसकी स्पिन बॉलिंग इंप्रूव हुई है, जो स्पिन उसकी इंप्रूव हुई है, वी हैव ऑल सीन इट, एंड ही इज ऑलवेज बीन अ गुड मतलब हार्ड हिटिंग बैट्समैन। ये अनसोल्ड गया, पता नहीं इनमें से कुछ हो सकता है अभी सेल भी हो जाए, लेकिन जो अनसोल्ड है उनमें काफ़ी जो है ना, आई एम अ बिट थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि जैसे देवदत्त पाडेकर को किसी ने नहीं लिया है, जॉनी बेस्टो, अनमोल प्रीत, यश दुल, ये कार्तिक त्यागी को किसी ने नहीं लिया, आदिल राशिद को नहीं लिया है, केशव महाराज को नहीं लिया है, अकील हुसैन को नहीं लिया है, मुजीबुर रहमान को नहीं लिया अफगानिस्तान वाले को, फिर ये एलिस कैरी को नहीं लिया, शे होप को नहीं लिया, जबकि शे होप बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, KS भारत है और केन विलियमसन है, फिर आपका अजिंक्य रहाणे है, मयंक अग्रवाल है, डैरल मिचेल है, ये सारे वो प्लेयर हैं जो अनसोल्ड गए। डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर का तो चलो मुझे समझ में आता है उसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसकी बन नहीं रही थी इन रिसेंट टाइम्स, एंड प्लस ही इज नॉट बीन वेरी कंसिस्टेंट। बट सम ऑफ द प्लेयर्स हियर लाइक अकील हुसैन आई वुड डेफिनेटली कंसिडर, यार बहुत अच्छा ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और शायद ये सोच है कि भाई फॉरेन प्लेयर्स हमने ऑलरेडी कुछ फ्रेंचाइजीज ने फॉरेन प्लेयर्स अपने कर लिया कोटा पूरा, तो इसलिए उनका कोटा नहीं बचा हुआ होगा। लेकिन आई थिंक दे शुड हैव कंसिडर्ड, सम फ्रेंचाइज शुड हैव कंसिडर्ड व्हाट कॉल इट अकील हुसैन, द सॉर्ट ऑफ बॉलर ही इज। और डोनोवन फेरेरा को भी नहीं लिए, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो नहीं लिए गए हैं, जो अनसोल्ड गए। हो सकता है उनमें से कुछ अभी जैसे मैंने कहा अनसोल्ड सेल हो जाए। अच्छा, कुछ नए प्लेयर्स को भी लिया है, कुछ 3 करोड़ पे कोई ले रहा है, कोई मतलब 13 साल के बच्चे को 1.1 करोड़ पे ले रहा है, जो यंग टैलेंट है, जो मतलब जिनको किसी ने इतना ज़्यादा देखा नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि PSL के लिए अच्छी खबर है भाई। वो इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि काफ़ी अनसोल्ड प्लेयर्स हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं। आज बहुत सारे तो जिन्होंने नहीं भी मतलब इसमें हिस्सा नहीं थे उसका क्या बोलते हैं ऑक्शन का, लेकिन द नंबर ऑफ गुड प्लेयर्स हु हैव गॉन अनसोल्ड। अब इंडियन प्लेयर्स तो खैर नहीं आके खेल सकते PSL में, लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं आई थिंक के मोस्ट ऑफ देम विल रिमेन अनसोल्ड। तो PSL जितने जल्दी PCB अपना वो करा ले ड्राफ्ट, उतना बेहतर होगा, क्योंकि दीज दे हैव गॉट गुड पिक्स टू मतलब अच्छे प्लेयर्स इनमें से कुछ हैं जो कि रह चुके हैं, और फिर कुछ ऐसे हैं जो ऑप्शन में नहीं थे, तो दे कुड आई मीन कम अप विद वी कुड सी सम वेरी गुड प्लेयर्स इन द PSL दिस टाइम। डोंट फॉरगेट कि PSL जो है वो इस दफ़ा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी वैसे डिफरेंट विंडो में कराना पड़ रहा है, तो इसको क्लैश विद द IPL। तो वही वाली बात है कि मतलब IPL में तो सारा क्रीम चला गया, लेकिन फिर भी अच्छा खासे मतलब प्लेयर्स हैं जो कि मतलब वो कैन लाइट अप द PSL, तो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर PSL। तो ये है भाई सिलसिला। तो देखते हैं भाई, जैसे मैंने कहा ना कि यार ये जो
ऑक्शन वगैरह होते हैं ना, ये मेरे इसकी साइंस मेरी समझ में नहीं आती भाई। मतलब किसी को आप जो है, मतलब अब मैं अभी तक सटिया हुआ हूँ कि मतलब सटिया हुआ तो नहीं, मैं हिला रहा हूँ अभी तक के कि उसको श्रीज अय्यर को 26.5 करोड़ दे दिए भाई लेने के लिए, और उसको वेंकटेश अय्यर को मतलब 23 करोड़ दे दिए। कमाल यार, आई मीन क्या कहें यार। बहरहाल अब ये जैसे फिल सॉल्ट और इसको लेने के लिए, जितेश शर्मा को लेने के लिए कोई 23 करोड़ खर्च किए हैं मतलब बेंगलुरु ने। कमाल है यार। एनीवे यू टेक केयर यार, और अपना ख्याल रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एज येट, काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल and also press the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video, and your comments are most welcome. So take care ji, have a nice good night to you all, take care, love you.